आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा, इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग एट 7%, एट 8%। हर तरफ बस एक ही नंबर सुनने को मिलता है, जीडीपी। लेकिन सोचो, क्या एक सिंगल नंबर पूरे देश की 140 करोड़ लोगों की तरक्की की कहानी बता सकता है? इस सवाल के पीछे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए, आज हम जीडीपी का असली चेहरा देखते हैं। आज हम 3 बड़े सवालों को क्रैक करेंगे। पहला, क्या जीडीपी सच में देश का फाइनल रिपोर्ट कार्ड है? दूसरा, नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच का अंतर क्या है? आखिर असली पिक्चर क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा सवाल, क्या जीडीपी ग्रोथ का मतलब है देश में ज्यादा खुशहाली? ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। जब भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ की बात आती है, ऐसा लगता है जैसे एक ही चैंपियन है, और वो है जीडीपी। इसे हमेशा देश का अल्टीमेट स्कोर कार्ड माना जाता है। पर यहाँ 1 मिनट रुकते हैं और सोचते हैं, सीरियसली, हमारा देश इतना डाइवर्स है, इतना बड़ा है, तो क्या उसकी पूरी इकोनॉमिक स्टोरी को बस एक नंबर में फिट करना आसान है? क्या ये पॉसिबल भी है? जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं ना, तो ऐसे बड़े बड़े नंबर्स सुनने में आते हैं। 200 लाख करोड़ सुनने में तो वाओ, काफी इंप्रेसिव लगता है ना? लेकिन इस नंबर का आखिर मतलब क्या है? सो व्हाट इज जीडीपी? चलो इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में तोड़ते हैं। एक साल के अंदर, एक देश की बाउंड्रीज के अंदर जितने भी फाइनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाए जाते हैं, चाहे वो एक कार हो, एक मोबाइल फोन हो, या इवन आपका हेयर कट, उन सब की टोटल मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। सिंपल। और पता है क्या, जो नंबर हम हेडलाइंस में देखते हैं वो यूजुअली होता है नॉमिनल जीडीपी। इसका मतलब है इसे करंट ईयर के प्राइसेस पर, यानी आज के दाम पर कैलकुलेट किया जाता है। और माय फ्रेंड, यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। इस ट्विस्ट को आसानी से समझने के लिए चलो एक बहुत ही सिंपल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब टाइम है हमारे दूसरे सेक्शन का, जहां हम इस प्राइस के धोखे से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि भाई असली पिक्चर है क्या। सोच के देखिए, मान लो पिछले साल आपने 100 रुपए में 20 गोलगप्पे खाए। एक गोलगप्पा हुआ 5 रुपए का। अब इस साल भी आपने 100 रुपए ही खर्च किए, लेकिन महंगाई, इन्फ्लेशन की वजह से गोलगप्पे का रेट 10 रुपए हो गया। तो आपको कितने गोलगप्पे मिले? सिर्फ 10। देखा आपने, आपका नॉमिनल खर्चा, यानी आपने जो पैसे दिए, वो तो सेम रहा, 100 रुपए। लेकिन आपकी रियल कंजम्पशन, यानी आपको जो सामान मिला, जो गोलगप्पे मिले, वो आधे हो गए। बस ऐसा ही कुछ पूरे देश की इकोनॉमी के साथ भी होता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं रियल जीडीपी। ये हमारी स्टोरी का हीरो है। ये इन्फ्लेशन यानी महंगाई के इफेक्ट को पिक्चर से हटा देता है। इसे एक बेस ईयर यानी एक फिक्स्ड साल के प्राइसेस पर कैलकुलेट किया जाता है, ताकि हमें पता चल सके कि देश में प्रोडक्शन यानी गोलगप्पों की एक्चुअल गिनती सच में बढ़ी है या नहीं। तो सवाल ये है कि हम नॉमिनल से रियल जीडीपी तक जाते कैसे हैं? इसके लिए एक स्पेशल टूल यूज होता है, जिसे कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। बेसिकली ये महंगाई को नापने का एक आसान तरीका है। अब इसका फॉर्मूला देखकर डरना मत, ये बहुत सिंपल है। हम बस नॉमिनल जीडीपी लेते हैं और उससे जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड कर देते हैं। ये डिफ्लेटर हमें बताता है कि बेस ईयर से अब तक प्राइसेस कितने बढ़े हैं। ऐसा करने से महंगाई का असर पुफ गायब हो जाता है और हमें मिलती है रियल जीडीपी, इकोनॉमी की असली ग्रोथ। ओके, अब आपके लिए एक क्विक क्वेश्चन। सोचो, अगर एक साल में देश ने उतने ही गोलगप्पे बनाए जितने पिछले साल बनाए थे, लेकिन हर चीज की कीमत डबल हो गई, तो रियल जीडीपी बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? थोड़ा सोचो। द आंसर इज रियल जीडीपी सेम रहेगा, क्योंकि याद है ना, प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं, सिर्फ दाम बढ़े हैं। तो आप सोच रहे होंगे, यार इस सबका मेरी लाइफ से क्या लेना देना? बहुत गहरा कनेक्शन है। सोचो, अगर आपकी सैलरी 10% बढ़ी लेकिन महंगाई 8% बढ़ गई, तो आपकी रियल बाइंग पावर यानी चीजें खरीदने की असली ताकत सिर्फ 2% बढ़ी है। रियल जीडीपी देश के लिए बिल्कुल वही चीज बताता है जो रियल इनकम आपकी जेब के लिए। ओके, तो अब जब हमने महंगाई का पर्दा हटाकर रियल जीडीपी को समझ लिया है, तो अब हम अपने सफर के आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम सबसे बड़ा सवाल पूछेंगे, क्या जीडीपी बढ़ने से देश में सच में खुशहाली भी बढ़ती है? सिंपल शब्दों में, अगर देश का रियल जीडीपी ऊपर जा रहा है, तो क्या हम ये मान लें कि देश के लोग भी ज्यादा खुश हैं, उनकी लाइफ बेटर हो रही है? लेट्स फाइंड आउट। पहले वेलफेयर या खुशहाली का मतलब समझते हैं। इसका मतलब सिर्फ पैसों से नहीं है। इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों चीजें आती हैं। जैसे इस पिक्चर को देखिए, अपनी फैमिली के साथ बिताया हुआ वक्त, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट,
ये सब चीजें हमारी खुशी के लिए कितनी जरूरी हैं, पर गेस व्हाट, जीडीपी इनमें से किसी को भी नहीं गिनता। सच तो ये है कि जीडीपी के कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये उन कामों को वैल्यू नहीं देता जिनके लिए पैसे नहीं मिलते, जैसे एक होममेकर का काम। ये प्रोडक्शन से होने वाले नुकसान जैसे पोल्यूशन को भी इग्नोर कर देता है। इससे ये भी नहीं पता चलता कि देश का पैसा कुछ लोगों के पास है या सबके पास। और तो और, ये क्वालिटी नहीं देखता। 100 रुपए के जंक फूड और 100 रुपए के हेल्दी फ्रूट्स जीडीपी के लिए दोनों बराबर हैं। इससे जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सटर्नैलिटीज। ये वो साइड इफेक्ट्स हैं जिनकी कीमत मार्केट प्राइस में इंक्लूड नहीं होती। जैसे एक फैक्ट्री कार बनाकर जीडीपी तो बढ़ा रही है, लेकिन उसके धुएं से जो हमारी हेल्थ खराब हो रही है, उस हिडन कॉस्ट को जीडीपी नहीं गिनता। तो इन सब कमियों के बाद आपके मन में आ रहा होगा कि तो क्या जीडीपी एक बेकार टूल है? शुड वी जस्ट थ्रो इट अवे? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। जीडीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है। ये हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देता है। हमें बस ये याद रखना है कि ये पूरी कहानी नहीं बताता। ये एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। तो अब आखिरी सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचिए, अगर आपको देश का रिपोर्ट कार्ड बनाने का मौका मिले तो आप जीडीपी के अलावा उसमें और क्या क्या चीज़ें मेजर करेंगे? एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट की क्वालिटी? अपने आइडियाज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आई वुड